शांति या सुकून को इंग्लिश में कहते हैं सिरेनिटी। सिरेनिटी। जलन या ईर्ष्या को इंग्लिश में कहते हैं जेलसी। जेलसी। साहस को इंग्लिश में कहते हैं करेज। करेज। बुद्धिमानी को इंग्लिश में कहते हैं विजडम। विजडम। धैर्य को इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस। पेशेंस। आत्मविश्वास को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। स्वतंत्रता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम। फ्रीडम। ईमानदारी को इंग्लिश में कहते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। दयालुता को इंग्लिश में कहते हैं काइंडनेस। काइंडनेस। विनम्रता को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी। महत्वाकांक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एम्बिशन। एम्बिशन। उपलब्धि को इंग्लिश में कहते हैं अचीवमेंट। अचीवमेंट। सफलता को इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस। सक्सेस। असफलता को इंग्लिश में कहते हैं फेलियर। फेलियर। अवसर को इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। चुनौती को इंग्लिश में कहते हैं चैलेंज। चैलेंज। समाधान को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। निर्णय को इंग्लिश में कहते हैं डिसीजन। डिसीजन। जिम्मेदारी को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पांसिबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी। अनुभव को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। ज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। नॉलेज। कौशल को इंग्लिश में कहते हैं स्किल। स्किल। प्रतिभा को इंग्लिश में कहते हैं टैलेंट। टैलेंट। प्रेरणा को इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। रचनात्मकता को इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। कल्पना को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। उत्साह को इंग्लिश में कहते हैं एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म। समर्पण को इंग्लिश में कहते हैं डेडिकेशन। डेडिकेशन। अनुशासन को इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। दृढ़ संकल्प को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। दृढ़ता को इंग्लिश में कहते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस। करुणा को इंग्लिश में कहते हैं कंपैशन। कंपैशन। सहानुभूति को इंग्लिश में कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी। उदारता को इंग्लिश में कहते हैं जनरसिटी। जनरसिटी। निष्ठा को इंग्लिश में कहते हैं लॉयल्टी। लॉयल्टी। सम्मान को इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। प्रतिष्ठा को इंग्लिश में कहते हैं रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन। प्रसिद्धि को इंग्लिश में कहते हैं फेम। फेम। प्रतिष्ठित को इंग्लिश में कहते हैं प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस। समृद्धि को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी। गरीबी को इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी। संपत्ति को इंग्लिश में कहते हैं वेल्थ। वेल्थ। बुद्धि को इंग्लिश में कहते हैं इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट। जिज्ञासा को इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। जागरूकता को इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस। सतर्कता को इंग्लिश में कहते हैं विजिलेंस। विजिलेंस।
लचीलापन को इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। संतुलन को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस। बैलेंस। परिपक्वता को इंग्लिश में कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी। स्थिरता को इंग्लिश में कहते हैं एस्टेबिलिटी। एस्टेबिलिटी। सम्मान या आदर को इंग्लिश में कहते हैं एस्टीम। एस्टीम। प्रशंसा को इंग्लिश में कहते हैं एडमिरेशन। एडमिरेशन। कृतज्ञता को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। क्षमा को इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस। वफादारी को इंग्लिश में कहते हैं फेथफुलनेस। फेथफुलनेस। विश्वास को इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट। भरोसा को इंग्लिश में कहते हैं रिलायंस। रिलायंस। सहयोग को इंग्लिश में कहते हैं कॉपरेशन। कॉपरेशन। साझेदारी को इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। नेतृत्व को इंग्लिश में कहते हैं लीडरशिप। लीडरशिप। अनुयायी को इंग्लिश में कहते हैं फॉलोअर। फॉलोअर। प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस। प्रतिष्ठा को इंग्लिश में कहते हैं डिग्निटी। डिग्निटी। नैतिकता को इंग्लिश में कहते हैं मॉरलिटी। मॉरलिटी। सदाचार को इंग्लिश में कहते हैं वर्च्यू। वर्च्यू। दोष को इंग्लिश में कहते हैं फ्लॉ। फ्लॉ। कमजोरी को इंग्लिश में कहते हैं वीकनेस। वीकनेस। ताकत को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी। योग्यता को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस। दक्षता को इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। उत्कृष्टता को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलेंस। एक्सीलेंस। पूर्णता को इंग्लिश में कहते हैं परफेक्शन। परफेक्शन। प्रगति को इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। विकास को इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। सुधार को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट। परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। क्रांति को इंग्लिश में कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन। नवाचार को इंग्लिश में कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन। आविष्कार को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेंशन। इन्वेंशन। खोज को इंग्लिश में कहते हैं डिस्कवरी। डिस्कवरी। अनुसंधान को इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। रिसर्च। विश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस। निष्कर्ष को इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन। प्रमाण को इंग्लिश में कहते हैं एविडेंस। एविडेंस। प्रसिद्ध सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। सिद्धांत थ्योरी को इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी। थ्योरी। अवधारणा को इंग्लिश में कहते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट। रणनीति को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी। योजना को इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग। लक्ष्य को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य को इंग्लिश में कहते हैं पर्पज। पर्पज। प्राथमिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी। आवश्यकता को इंग्लिश में कहते हैं नेसेसिटी। नेसेसिटी। इच्छा को इंग्लिश में कहते हैं डिजायर।
डिजायर, आकांक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एस्पिरेशन। एस्पिरेशन, सपना को इंग्लिश में कहते हैं ड्रीम। ड्रीम, दृष्टिकोण को इंग्लिश में कहते हैं पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव, दृष्टि को इंग्लिश में कहते हैं विजन। विजन, मानसिकता को इंग्लिश में कहते हैं माइंडसेट। माइंडसेट, व्यवहार को इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियर। बिहेवियर, व्यक्तित्व को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, चरित्र को इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर, प्रतिष्ठा को इंग्लिश में कहते हैं ऑनर। ऑनर, साहसिक कार्य को इंग्लिश में कहते हैं एडवेंचर। एडवेंचर, जोखिम को इंग्लिश में कहते हैं रिस्क। रिस्क, सुरक्षा को इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, खतरा को इंग्लिश में कहते हैं डेंजर। डेंजर, आपदा को इंग्लिश में कहते हैं डिजास्टर। डिजास्टर, संकट को इंग्लिश में कहते हैं क्राइसिस। क्राइसिस, राहत को इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ। रिलीफ, उपचार को इंग्लिश में कहते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य को इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ। हेल्थ, बीमारी को इंग्लिश में कहते हैं डिजीज। डिजीज, उपचार या इलाज को इंग्लिश में कहते हैं रेमेडी। रेमेडी, ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी। एनर्जी, शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर। पावर, प्रेरक शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन, ध्यान को इंग्लिश में कहते हैं फोकस। फोकस, एकाग्रता को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, धैर्यशीलता को इंग्लिश में कहते हैं एंडोरेंस। एंडोरेंस, सहनशीलता को इंग्लिश में कहते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस, लचीलापन को इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियंस। रिलीजियंस, अनुकूलन को इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, परिस्थिति को इंग्लिश में कहते हैं सिचुएशन। सिचुएशन, वातावरण को इंग्लिश में कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, समुदाय को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी, समाज को इंग्लिश में कहते हैं सोसाइटी। सोसाइटी, संस्कृति को इंग्लिश में कहते हैं कल्चर। कल्चर, परंपरा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिशन। ट्रेडिशन,